नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। पिछली क्लास में हमने भगवान महावीर के बारे में पढ़ा था। महावीर भगवान के संदर्भ में उन्होंने दीक्षा कब ली, केवल ज्ञान कब हुआ, मोक्ष कब हुआ और जो भी विशेष बातें थी, गंधर की कमी के कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिली, ये सब कुछ बातें अपन ने देखी थी पिछली क्लास में। थोड़ी सी बात, यद्यपि वो बात तो पूरी हो गई थी महावीर भगवान के संबंध में, लेकिन महावीर भगवान की शिक्षा वो थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी। या बालबोध पाठमाला भाग 2 में, यद्यपि वो बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी हमको मेन बातें कि दिव्य ध्वनि की मूल बातें क्या है, यानी मूल हमको क्या सीखना चाहिए। भगवान महावीर की शिक्षाओं का मतलब जो दिव्य ध्वनि में जो बात आई, तो उनमें से हमको मुख्य रूप से क्या ग्रहण करना चाहिए। तो पहली शिक्षा इसमें बताई गई है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यानी बच्चे होते हैं, ये 11 शिक्षाएं यहाँ इन्होंने दी हैं और बच्चों को तो याद भी करने वो कहते हैं। आप लोग भी सरल हैं, याद करें अवश्य। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये पहली शिक्षा। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मतलब कि ये जो सभी जीव समान हैं। यद्यपि हमारे यहाँ तो अपन तो ये भी देखते हैं कि सभी द्रव्य अपेक्षा से, अनंत गुणों की अपेक्षा से, अनंत पर्यायों की अपेक्षा से सभी द्रव्य समान है, लेकिन यहाँ तो जीवों में समानता की बात देखने की दृष्टि बता रहे हैं। क्योंकि जो हमें राग द्वेष होते हैं, हमारे राग द्वेष होने का मुख्य कारण क्या है? राग द्वेष होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, ये देखते हैं, तभी राग द्वेष होते हैं। तो जब ये शिक्षा हमको समझ में आ जाएगी अंदर से कि सभी जीव समान हैं, सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो फिर किसी को हीन देखना, किसी को उच्च देखना, किसी को यानी हल्का देखना, किसी को अच्छा उच्च को देखना, ये जो अपनी जो दृष्टि है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहे हैं, कोई हीना देख, कोई छोटे बड़े, ये तो पर्याय में है। वास्तव में सभी जीव समान है, और ये समानता भी द्रव्य की अपेक्षा समान। सभी आत्माएं द्रव्य की अपेक्षा समान कैसे हैं? द्रव्य कौन सा है आत्मा में? द्रव्य कौन सा है? आत्मा जो होती है वो द्रव्य कौन सा है? बोली भारती आंटी। जीव। जीव। तो द्रव्य की अपेक्षा से सभी आत्माएं समान है, मतलब सभी जीव हैं, जो भी हैं आत्मा वो सब जीव हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा से समानता है। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे समान है? सभी जीव या सभी आत्माएं क्षेत्र की अपेक्षा से समान है। कैसे होंगी क्षेत्र की अपेक्षा से समान? रजनी जी, आप कोशिश करेंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे समान होंगी? सब अपने अपने देशों में रहती हैं, मतलब देशों में रहते हैं। चलिए, थोड़ा सा आप निकट तो आए हैं, लेकिन सही नहीं जवाब। भारती आंटी बोलिए। सब
संख्यात प्रदेशी लोग लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षेत्र की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं क्योंकि सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। सब असंख्यात प्रदेशी हैं, इसलिए सबका क्षेत्र समान है। कोई भी जीव चींटी हो, वो आकाश के कितने प्रदेश घेरेगी? आयुषी जी, चींटी आकाश के कितने प्रदेश घेरती है? असंख्यात। और हाथी? सेम, असंख्यात। असंख्यात, क्योंकि सभी जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। तो चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे महामत्स्य हो, सब आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरते हैं। चलो, ऐसा तो छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सबके प्रदेशों की संख्या कितनी है? एक्चुअल में लोक प्रमाण संख्यात, प्रत्येक जीव में लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश हैं। इसलिए प्रदेशों की अपेक्षा यानी क्षेत्र की अपेक्षा से भी सभी आत्माएं या सभी जीव बराबर हैं। काल की अपेक्षा से सभी जीव बराबर कैसे हैं? काल की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से सभी जीव बराबर हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं। काल की अपेक्षा से मतलब है, हिंट देती हूँ आप लोगों को, कि सभी जीव एज में एक से हैं, सबकी एज बराबर है। अनीता जी आपकी, मेरी, भारती आंटी आपकी, मेरी, मनोरमा आंटी आपकी, मेरी, सबकी एज बराबर है। कैसे है? कैसे है बराबर? बोलिए रजनी जी। प्रत्येक जीव अनादिकाल से है और ना मतलब कभी किसी का जन्म हुआ है ना मरण होगा। बहुत बढ़िया। सभी जीव अनादि अनंत हैं। हमारी आयु कितनी है? अनादि अनंत है सभी की आयु, सभी अनादि अनंत हैं। इसलिए काल की अपेक्षा से भी सभी जीव समान हैं, क्योंकि सभी जीव अनादि अनंत हैं। अनादि अनंत हैं, इसीलिए सब समान हैं। द्रव्य से समानता कि सभी जीव हैं। क्षेत्र से समानता, सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। काल से समानता कि सभी अनादि अनंत हैं। इसलिए कौन छोटा कौन बड़ा? काल में असमानता होती है तो भारती आंटी बड़े दिखते हैं, हम छोटे दिखते हैं, लेकिन सब समान हैं। आप भी अनादि अनंत और हम भी अनादि अनंत, सब अनादि अनंत हैं। तो काल से समानता। अब भाव से समानता, भाव से समानता में क्या लेंगे? भाव मतलब क्या होता है? बोलिए भारती आंटी। मैं सोच रही हूँ पारिणामिक भाव। ठीक है, अच्छी बात है। पारिणामिक भाव यानी सभी में जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है, उस अपेक्षा से सभी समान है। भाव मतलब, भाव के अभी दो अर्थ लेंगे। ये पहला अर्थ हुआ पारिणामिक भाव की अपेक्षा से, और दूसरा भाव शब्द में लिया जाता है गुणों को। भाव शब्द, यद्यपि भाव शब्द कभी द्रव्य के अर्थ में यूज में आता है, कभी गुण के अर्थ में, कभी पर्याय के अर्थ में। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ज्यादातर भाव शब्द में गुणों को लिया जाता है। तो गुणों की अपेक्षा से किसमें ज्यादा गुण है, किसमें कम गुण है? मुझ में ज्यादा है, आप लोगों में कम है? ऐसा है कि आप लोगों में ज्यादा है, मुझ में कम है? कि सभी में अनंत गुण है? इसलिए भाव की अपेक्षा से भी सभी पारिणामिक भाव वाले हैं। इस अपेक्षा से भी पारिणामिक भाव मतलब सब में जीवत्व, जीवपना है, ये उनका पारिणामिक भाव है। सभी जीव में जीवत्व है। जीव क्यों है? क्योंकि उनमें जीवपना है, ये पारिणामिक भाव कहलाता है। तो इस जीव भाव की अपेक्षा से भी सब समान है, और अनंत गुणों की अपेक्षा, सभी जीवों में अनंत गुण है, इस अपेक्षा से भी सभी समान है। तो द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा सभी अनंत गुण वाले हैं। ऐसे सभी आत्माएं या सभी जीव समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो जब ये विचार अपने को आता है, तो अब कौन अच्छा कौन बुरा कौन खराब, किससे हम राग करें और किससे हम द्वेष करें, क्योंकि सभी समान हैं। राग द्वेष तो असमानता दिखने पर होती है, और जब ये समानता दिखाई देती है तो राग द्वेष दूर होकर वीतराग भाव जीवन में प्रकट होता है। इसलिए पहली शिक्षा क्या है महावीर भगवान की? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कि ये शूद्र होते हैं वो छोटी जाति के होते हैं, ब्राह्मण होते हैं वो बड़े उच्च होते हैं, ये सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा, भगवान कोई अलग नहीं होते। भगवान कोई अलग नहीं होते।
जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। ये क्या कह रहे हैं इसमें कि भगवान तो कोई होते होंगे, कोई जो भगवान तो एक होता है, कोई अपन तो भगत हैं सब। तो कह रहे हैं कि भगवान कोई अलग कोई विशेष नहीं होते हैं कि कोई जन्म से पैदाइशी कोई भगवान है। जो पुरुषार्थ करेगा, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव, वो भगवान तो है ही द्रव्य स्वरूप से, शक्ति रूप में। शक्ति रूप में सभी आत्मा परमात्मा है, सभी जीव भगवान हैं, और पर्याय में भी, अपनी अवस्था में भी वो भगवान बन सकते हैं। लेकिन कब बनेंगे? कि जो जीव पुरुषार्थ करे। जैसे से होता है ना, कोई आईएएस बन गया, आरएस बन गए, सब प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री कोई अलग होते हैं? तो भारत का नागरिक ही तो है। जो जीव पुरुषार्थ करे मतलब वो, उन्होंने कुछ किया, मेहनत की, चुनाव लड़ा और दुनिया में काम किया, अपने नेतागिरी में आगे हो गए, तो बन गए प्रधानमंत्री। चाय वाला भी बन जाएगा, कोई अलग थोड़ी ना हुए प्रधानमंत्री। चाय वाला भी बन गया कि नहीं? बन सकता है। ऐसे ही ये हम तो, ये अभी संसारी हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो तिर्यंच हैं, हम तो अभी ये हालत हमारी खराब है, नारकी है। कि जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बन सकता है। भगवान कोई अलग से ऐसे नहीं होते कि किसी के लिखा हुआ है माथे पे ये भगवान है। ये सभी भगवान है, जो पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। तो सब बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ कि नहीं? मैं भी पुरुषार्थ करूं तो भगवान बन सकता हूँ। यानी मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है कि कोई मुझे भगवान बना दे। हमारा भगवान बनना न बनना ये किसके हाथ में है? क्योंकि ये कहा है जो पुरुषार्थ करे। तो मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्या पुरुषार्थ करना है? कितनी ईंटें ढोऊं रोज, कितनी मेहनत करूं, क्या करूं? कि भगवान बनने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, क्या पुरुषार्थ चाहिए? अपने को जानना है, अपने को पहचानना है और अपने में लीन हो जाना है। यही पुरुषार्थ। या नेगेटिव सेंस में कहें तो राग द्वेष मत करो। माँ मुझ्झ माँ रज्जह माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। ये मोह राग द्वेष नहीं करना, ये नेगेटिव नहीं करने के अर्थ में बोल रहे हैं। ये नेगेटिव उसमें कहेंगे ये पुरुषार्थ है। और नहीं तो करना क्या है? ये तो नहीं करना हुआ। करना क्या है? कि मैं जीव हूं, ऐसा अपने को आत्मा जानना है, आत्मा पहचानना है और उस आत्मा में लीन हो जाना है, उसको फील करना है। ये पॉजिटिव सेंस में पुरुषार्थ है। तो इस तरह से जो जीव पुरुषार्थ करे, यानी मैं पुरुषार्थ करके मैं स्वयं भी भगवान बन सकता हूँ। और सकता ही नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से भगवान बनूंगा। हाँ, अभी सकना नहीं, अपने निश्चय है कि नहीं, निर्णय है कि नहीं, मैं भी पुरुषार्थ करके निश्चित रूप से भगवान बनूंगा। ठीक है। तीसरा, भगवान जगत की किसी भी वस्तु के का कुछ करता हरता नहीं होते। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का के कुछ करता हरता नहीं होते, मात्र जानते ही हैं। भगवान जगत की किसी वस्तु के कुछ करता हरता नहीं होते, मात्र जानते ही हैं। यानी ये जो मान्यता बैठी रहती है कि भगवान बना देंगे, बिगाड़ देंगे, हमारा अच्छा बुरा कर देंगे, भगवान पाप दे देंगे, भगवान पुण्य दे देंगे, भगवान सुख सुविधाएं दे देंगे, तो ये भगवान जगत की किसी भी वस्तु के कुछ भी करता हरता नहीं होते हैं, मात्र जानते ही हैं। मात्र जानना जैसा आत्मा का स्वभाव है, वैसे भगवान में वो स्वभाव प्रकट हुआ है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, जानने वाले ही हैं, करने धरने वाले नहीं है। और भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। और कोई भी द्रव्य वास्तव में किसी दूसरे द्रव्य में कुछ भी करने धरने वाला नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। चौथा,
हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं। जैसे भगवान का स्वभाव जानना देखना है, वो मात्र जानते हैं, वैसे ही हमारा भी स्वभाव जानना देखना ही है, कषाय करना हमारा स्वभाव नहीं है। ये समझ लो अपने लिए मेन थे, बाकी आगे के मैं बता देती हूँ आपको बोल के। वो बच्चों के हिसाब से हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से इसका मतलब अपने को अप्लाई करने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा बच्चों जैसे हैं। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, यानी कि कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, यानी कौन सा पाप नहीं करो? कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं करो, इसका मतलब कौन सा पाप नहीं करो? बेला भाभी। सत्य आने वाला, सत्य मतलब सत्य असत्य, बोलो। असत्य बोलते हैं ना, जब भी तो किसी का दिल दुखता है ना। ठीक बात है। प्रेमलता जी। हिंसा। हाँ, हिंसा। वैसे आपने कहा बेला भाभी ने कि वो असत्य बोलने से दिल दुखता है, लेकिन दिल दुखाना और दिल दुखाने का भाव करना वो हिंसा के अंतर्गत, हिंसा के अंतर्गत लेते हैं। तो कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, मतलब हिंसा मत करो। फिर नेक्स्ट है झूठ बोलना, और झूठ बोलने का भाव वो पाप है। तो ये झूठ की बात दूसरे में आ गई। यानी अब ये जो अगली 5 शिक्षाएं हैं उसमें 5 पापों से का निषेध करने रूप 5 शिक्षाएं हैं। तो पहले में लिया किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, यानी हिंसा मत करो। दूसरा है झूठ बोलना, झूठ बोलने का भाव करना वो पाप है, यानी वो नहीं करो। फिर तीसरा है चोरी करना, और चोरी करने का भाव करना। ये अलग अलग बताया। कोई सोचे चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, हमने तो चोरी की नहीं, लेकिन चोरी का भाव भी किया है तो वो पाप है। अभी तो हमने 7वें अध्याय में पढ़े ही हैं चोरी किसे कहते हैं, दत्ता दानम इत्ययम, वो विशेष रूप से अपन ने प्रमत्ति होगा। फिर है झूठ, नहीं झूठ हो गया, चोरी। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो, और अभिमानी न बनो। ये 8वीं शिक्षा है। संयम से रहो, इसमें आ गया ब्रह्मचर्य वाला भाव, कुशील नहीं करो, तो संयम से रहो, ठीक है। और फिर कषायों की बात कर दी, क्रोध से दूर रहो, अभिमानी ना बनो, यानी मान कषाय मत करो। फिर अगला है छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है, यानी मायाचारी मत करो। मायाचारी की बात आ गई, छल कपट और भावों में कुटिलता। फिर 10वां है लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, तो इसमें लोभ आ गया और परिग्रह वाली बात भी आ गई। तो 5 पाप मत करो, 4 कषाय मत करो। मतलब ये हो गया, शॉर्ट में अपन देखें तो 5 पाप और 4 कषाय नहीं करनी चाहिए, दुख के कारण है। अब अंतिम शिक्षा है, ये थोड़ी यानी विशेष है, 11 नंबर की। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ये रोज जिन लोगों के माला फेरने के नियम हो ना, जाप देने के नियम हो, तो इस शिक्षा का हम जाप दे सकते हैं। हम अपनी ही गलती से दुखे हैं, हमको जो दुख के कारण सामने आमने नजर आते हैं ना, कि इस व्यक्ति के कारण दुखी हूँ, इस व्यक्ति के कारण दुखी हूँ, और इस वस्तु के कारण दुखी हूँ, तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे दुख का कारण नहीं है। हम अपनी ही गलती से, अपनी ही भूल से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। यानी दुखी हुए हैं वो अपनी गलती से हुए हैं, और सुखी होना वो कौन सुखी करेगा? एक दुखी अपनी गलती से हुए हैं, तो सुखी होना भी अपने ही हाथ में। अपनी भूल सुधारेंगे और सुखी होंगे। बोली भारती आंटी। नहीं, गलती से मैं ऐसे समझ रही हूँ, जैसे आज मान लीजिए कोई माँ का बच्चा उसके सामने चला गया, तो मोह है, मैं मानती हूँ कि मोह की वजह से, लेकिन वो उसकी गलती तो नहीं है ना। मोह ही तो गलती है, कि मोह करना ही गलती नहीं है। पर ये तो बात है ना, अब इस संसार में एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है बोलने। हम बोलते हैं लेकिन वो
सच्चे श्रद्धा में आना बहुत। लेकिन अगर हम जब तक ये नहीं समझ में आएंगे कि हम अपने ही मोह से दुखी, अब ये बोले अपनी गलती से दुखी की नहीं, बजाय हम वो तो अपने मोह से वो दुखी। तो सब बोलने में तो समझते ही है ना, पर वो बस वही अभिप्राय वाली बात है ना कि वो तो दुख का, इसलिए दुख का पहले तो देखो दृष्टि बाहर से हटा के अपने पे ला रहे हैं कि हम जो परद्रव्य को अपने दुख का कारण मान रहे थे, तो फिर हम अपने पे आए कि हम अपने ही मोह से, अपने ही राग से, अपने ही द्वेष से दुखी हैं, ये अपने पे आए। और फिर जब ये निर्णय हो जाए, कोई यही लेके रोता रहे कि मैं अपने मोह से, तो फिर उसको द्रव्य स्वभाव की भी महिमा बताते हैं कि तेरे में मोह राग द्वेष है कहाँ, ये तो पर्याय में अवस्था में है, तू तो मोह राग द्वेष से रहित तत्व है। फिर एक स्टेप और आगे अंदर बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक भूमिका में क्या कहेंगे, जहां पर द्रव्यों पे दृष्टि जाती है, अपने दुख का कारण उधर दिखता है सामने, इधर इधर नहीं आती उंगली, तो पहले तो इधर ला रहे हैं कि हम अपनी ही भूल से दुखी हैं, और अपनी भूल सुधार कर ही हम सुखी हो सकते हैं। ये बाजी हमारे हाथ में है, ये बिगाड़ा हमने है, तो सुधार भी ना भी हमारे ही हाथ में है। अगर किसी और ने बिगाड़ा होता तो कोई और ही सुधारता, लेकिन बिगाड़ा आपने से है तो सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने को ये समझ में आ जाए अपने ही हाथ में है, अपन ही कर सकते हैं, दूसरे का मुंह ताकने की अपने को जरूरत नहीं है, दूसरा करेगा तो अपन ठीक होंगे, सुधरेंगे, सुखी होंगे। तो अपने ही हाथ में है तो अभी कर, अपनी अपनी चाबी अपने ही पास में है। हम सोच रहे थे घर की चाबी किसी और के पास में, घर के दरवाजे पे खड़े हैं और सोच रहे हैं वो कोई व्यक्ति आएगा, वो चाबी लाएगा, दरवाजा खोलेगा, तब हम अंदर जाएंगे। और फिर फोन पे बात की, पता लगा रहे आप ही के पास है, और जेब में हाथ डाला और अपने पास ही मिल गई। तो क्या है, अपना ताला खोलो और घर में अंदर घुसो। तो हम अपनी गलती से दुखी हैं, अपनी भूल सुधारना हमारे ही हाथ में। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ये जो शुरू के 4 भी है ना, ये और ये लास्ट वाला, ये बिल्कुल माला फेरने जैसे हैं, जाप देने जैसे हैं। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं होते। मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं भगवान, इसको जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। इसके साथ में ये भी लिखिए, मैं पुरुषार्थ करके स्वयं भगवान बन सकता हूँ। ये रोज अपने को विश्वास आना चाहिए। अभी तो हमारे में आत्मविश्वास की कमी, हमको लगता है हम कहाँ भगवान बनेंगे, हम तो दीन दुखी संसारी। तो ये आत्मविश्वास अपने को आना चाहिए कि मैं भगवान हूँ और भगवान बन सकता हूँ। ऐसा भगवान जगत की किसी वस्तु के कर्ता हर्ता नहीं है, अंदर कहीं ना कहीं ये मान्यता बैठी रहती है। विमोक्षा प्रकाशक में अपन ने पढ़ा है ना, भगवान को दीन दयाल अदम उदारा ये मानते हैं। ऐसे ही भगवान, जब कभी आप सोचना अपने मन में हम बहुत दुखी हों कभी और मंदिर जाएं, तो अंदर से ये भाव ऐसा छुपा रहता है कि नहीं, कि ये वाला कष्ट है भगवान, ये कष्ट दूर हो। अब कर देना शब्द ना बोलो तो हो जाए हो जाए, ये भाव आता है कि नहीं आता है, और ये लगता है कि नहीं लगता है कि भगवान कुछ कर दें, कुछ हो जाए, मतलब वो कर दें, अपने को यूं लगता तो अपन हो जाए की भाषा में आ जाते हैं। लेकिन अंदर अभिप्राय में वो पड़ा रहता है कि भगवान की कृपा से कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत फेरबदल, ऐसा। तो भगवान जगत की किसी वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं है, वो तो मात्र जानते ही हैं, और हमारा स्वभाव भी जानना देखना ही है। जब ऐसा अच्छा हुआ तो ऐसा लगता है मैंने कर दिया, मैं ये सब कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया, मैंने ठान ली तो मैंने कर दिया। ये करने धरने वाला नहीं है, जानने देखने वाले ही है। और अगर उल्टा हो रहा है, हमारे से विपरीत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो भी हम तो ज्ञाता दृष्टा ही हैं। तो फिर आपने करने की कोशिश क्यों की, कि वो करने का विकल्प आया था, तो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकल्प को भी जाना है, लेकिन होगा वही जो होने वाला है। देखो जब भी कभी अपने को आता है, अभी आप कह रहे हैं ना मोह है, घर गृहस्थी में है, मोह राग द्वेष है, तो बहुत अपने को फेरबदल करने का विकल्प आता रहता है। लेकिन उसके साथ में ये धारा अंदर में चलती रहे कि जो होने वाला है वही होगा। विकल्प तो हमको आ रहा है, लेकिन हमारे विकल्पों के अनुसार से कार्य नहीं होता है। अगर हमने जो विचार, विकल्प मतलब जो हमने इच्छा की, जो विचार किया और वैसा ही कार्य हो गया, इसका मतलब है वो वैसा ही होना था, हमारे चाहने से नहीं हुआ है। और हमने विचार किया और वो नहीं हुआ, तो वो नहीं होना था। हम तो खाली अपने, जितना हमको राग है, जितना मोह है, उतने विकल्प करते हैं। लेकिन करते क्या है एक्चुअल में अपन, कि जो हो जाता है ना उसको जान लेते हैं
कि ये हो गया या अपन जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। बस मात्र हमारा स्वभाव भी मात्र जानना देखना ही है, कुछ करना धरना हमारा स्वभाव ही नहीं है। और कितनी उठापटक कोई करें वही होता है जो होने वाला होता है। कितनी ही कोशिश किसी चीज की जाए कि ऐसा नहीं हो, लेकिन वो होने वाला होता है तो होता है। और कितनी ही कोशिश करें कि ऐसा हो, लेकिन वो नहीं होने वाला होता है तो वो नहीं होता है। इसलिए जितने हल्के फुल्के जो विकल्प आते हैं वो विकल्पों के अनुसार, भूमिका के अनुसार विचार आते हैं, लेकिन अंदर में ये निश्चय रहे तो आकुलता कम होती है। ये आकुलता को कम करने का उपाय है, निराकुल हो, क्योंकि निराकुलता की तरफ जाना है ना अपने को। तो आकुलित 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 रहेंगे तो दुखी रहेंगे। निराकुलता इच्छा कैसा है जीवन में? इच्छा का त्याग करना है, इच्छा का निरोध। इच्छा, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही दुख है। चलिए, ये तो महावीर भगवान की शिक्षा है, ये पिछली क्लास में अपनी रह गई थी, तो ये मुझे विकल्प था लेने का। इसके बाद में अब अपने को यहाँ लेना है जिनवाणी स्तुति। एक और पहले देव स्तुति रह गई है, वो बाद में ले लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति है, काफी लोगों को याद होगी, और नहीं हो तो कम से कम एक देव स्तुति और एक जिनवाणी स्तुति ये हमको याद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से देव स्तुति में प्रभु पतित पावन काफी लोगों को याद होती है, और बीतराग सर्वगे तंकर हो तो भी अच्छी बात है, या अति पुण्योदय माया, या सकल गे गया तदपि। मैं तो एक कम से कम कह रही हूँ, वरना तो 3-4 स्तुतियां याद होनी चाहिए। तो अलग अलग सुबह शाम की तो कम से कम अलग अलग हो, 2 टाइम मंदिर अपन जाते हैं तो ये जिनवाणी स्तुति है। मिथ्या तम नाशवे को किस किसको याद है, हाथ खड़ा करेंगे ऐसे। मनोरमा आंटी, रजनी जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं चल पा रहा, कुछ अधूरा सा समझ आ रहा है। बिला भाभी, आपको हाँ, याद है? याद तो है, पूरी तरह नहीं है, मतलब बीच बीच में थोड़ा हो जाता है। प्रोग्राम की ठीक है, 5-6 लोगों को तो याद है, जिनको नहीं है वो करना है इसको याद। देखिए, अभी मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, राग से नहीं गा रही हूँ, समय भी फिर ज्यादा नहीं है। मिथ्या तम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानुसी बखानी है। जिनवाणी की स्तुति है। स्तुति का मतलब उनकी भक्ति, उनका गुणगान, उनके गुण गाएंगे। जिनवाणी के गुण गा रहे हैं, तो जिसमें गुण नहीं है फिर भी उनके गुण गाएं, कि ऐसा नहीं, वास्तव में उनमें ये गुण है और इसलिए हम उनके गुणगान कर रहे हैं। क्या है? मिथ्या तम नाश वे को, मिथ्या रूपी तम, मिथ्यात्व रूपी तम यानी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को, नाशवे को यानी उसका नाश करने के लिए, मिथ्यात्व रूपी अंधेरे को नाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश वे को, सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने के लिए। अंधेरे का नाश और प्रकाश, उजाला कब होता है, किससे होता है? अंधेरे का नाश, और अंधेरे का नाश होगा तो प्रकाश होगा। कौन करता है अंधेरे का नाश और प्रकाश? बोलिए अनीता जी, बोलिए, कौन करता है अंधेरे का नाश? ज्ञान से हो जाएगा ना। अरे ज्ञान से आपके घर में लाइट चली गई हो तो ज्ञान अच्छा, आपके पास में है, फिर वो अंधेरे का नाश हो जाएगा ज्ञान से? अभी तो अभी लौकिक रूप अंधेरा जाएगा तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। अंधेरे का नाश कैसे होता है, लौकिक जीवन से बताना है। घर में अंधेरा है तो क्या करें? रात का अंधेरा हो गया, अभी रात तो हो गई ना, रोशनी करनी पड़ेगी उसके लिए। चलिए तो समझ ठीक लिया। है। सुधा जी बोलिए, अभी रात हो रही है, अंधकार है, अभी अंधकार कैसे नष्ट होगा? सम्यक दर्शन से तो बहुत हुआ, और ज्ञान पहुंच गए आप लोग। मैं कह रही हूँ दुनियादारी की बात नहीं आ पा रही है आप लोगों को। चलिए पद्मा जी बोलिए, पद्मा जी। जिनवानी के ज्ञान से, जिनवानी का ज्ञान। वही सरोज आंटी बोलिए, सरोज आंटी। लाइट जलाने से। हाँ, सूर्य के प्रकाश से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। बेला अभी ने थोड़ा सा दिया, इतनी सरल बात नहीं आती, आप लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने लग गए ना, तो सरल चीजें नहीं आ पाती आप लोगों को। अरे अंधेरा, मैंने इतना कहा भी रात का अंधेरा है, रात का अंधेरा कैसे दूर होगा? कि सूरज उगेगा तो रात खत्म, उजाला हो जाएगा कि नहीं? अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य चाहिए, और वो सूर्य के ही प्रतीक के रूप में, वो लाइट हो, बिजली हो, दीपक हो, वो सब सूर्य के प्रतीक के रूप में है।
वैसे अंधकार का नाश होता है सूर्य से। बोलिए भारती आंटी। मिथ्यात्व का नाश होता है ज्ञान से। हाँ, अभी मैं मिथ्यात्व की बात नहीं कर रही थी, अभी तो मैं अंधेरे की ही हाँ बात कर रही थी, सिंपल हाँ अंधेरा। हाँ वही। तो अंधेरे के नाश के लिए सूर्य चाहिए, तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उसके लिए भी कोई सूर्य चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं मिथ्यातम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को। जब अंधकार का नाश हो जाए और उजाला हो जाए तो क्या होता है? रात्रि में अंधकार था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंधेरे में आप मेरी चप्पल पहन गए, मैं आपकी चप्पल पहनी आई, मंदिर से उतरे, नीचे अंधेरा था, सीढ़ियों में, सीढ़ियों के नीचे वहां आप मेरी चप्पल पहने आए, मैं आपकी चप्पल पहनी आई। फिर क्या हुआ? आपा पर का ध्यान नहीं हुआ कि कौन सी आपकी कौन सी मेरी है। और जैसे लाइट जली, अरे ये आपकी ये मेरी, ये भेद विज्ञान हो जाता है। प्रकाश होते ही भेद विज्ञान हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है अंधेरे में, किसी दूसरे की चीज को पकड़ के, दूसरे का हाथ पकड़ के ही चल रही है, कौन किसका हाथ पकड़ लिया, किसकी चीज पकड़ ली, किसका छाता पकड़ लिया, ऐसा होता है। तो जैसे ही प्रकाश होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, अंधकार दूर हो जाता है, तो भेद विज्ञान हो जाता है। अपनी अपनी चीज अपनी समझ में आती है, ये पर की है। ऐसा अपने पराये का ज्ञान ये प्रकाश में होता है, उजाले में होता है। तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार यहाँ हमारे छाया हुआ था। तो उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण क्या हो रहा था कि हमको कौन मैं हूं, कौन पर है, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जो पर था शरीर, उसको आत्मा मान रखा था, और जो मैं था आत्मा, उसको कुछ और ही, उसको जानते ही नहीं थे। तो ऐसा भेद विज्ञान नहीं था, अपने पराये का ज्ञान नहीं था। तो ये जो जिनवाणी है ये कैसी है? मिथ्यातम नाशवे को, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाशवे को, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए। और उससे क्या होगा जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा? तो आपा पर भास वे को, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, और पराया क्या है, पर कौन है, ऐसा भास वे को, यानी ऐसा पता करने को, ऐसा भान ज्ञान कराने के लिए। भानु सी बखानी है, भानु यानी सूर्य, सूर्य के समान बखानी है, यानी कही गई है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, समय ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, स्व और पर में भेद विज्ञान कराने के लिए, जो सूर्य के समान है। जिनवाणी, ये जिनवाणी नहीं होती तो हमको पता लगता, ये जिनवाणी नहीं होती तो हमको पता लगता मैं जीव हूं। एक और दूसरी जिनवाणी स्तुति है, वीर हिमाचल ते निकसी, उसका एक स्टैंजा है, या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुन दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ रहते अविचारी। यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं होती, ऐसे पदार्थों को प्रकाशित करने वाली, दीप शिखासम कहा वहां, यहाँ सूर्य के समान कहा, तो ये जो पदार्थ हैं, ये कौन जान पाता? पदार्थों को कोई नहीं जान पाता। ये मैं कई बार बताती हूँ आपको, वो भजन की लाइन, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, उसमें उसका लास्ट वाला अंतरा है, वो फिर मैं ऊपर से तो भूल रही हूँ, लेकिन उसकी वो लाइन वो है, रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, ये सूरज चांद तारे कैसे पता लगते हैं? कौन जानता है कि ज्ञान नहीं होता और ये जिनवाणी नहीं होती तो कैसे पता लगता? इसलिए मिथ्यातम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा पर भासवे को, भानुसी बखानी है। ठीक है, समझ में आया? ये मिल जाएगी, आप जिन लोगों के पास नहीं हो तो अपनी पूजा वूजा की किताबें होती हैं और उसमें मिल जाएगी, या फिर मैं भेज दूंगी फोटो खींच के। छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। कैसी है ये जिनवाणी?
परम प्रमाणी, परम यानी उत्कृष्ट रूप से, प्रमाणी यानी प्रामाणिक है। प्रामाणिक समझते हैं? प्रामाणिक यानी जिसकी सत्यता का अपने को निर्णय होता है। प्रमाण क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, यानी जिसपे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ये प्रामाणिक है। हाँ, ऑथेंटिक बोलेंगे। ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है। यानी जैसे कोई चीज सोना खरीद रहे हैं तो वो उसपे वो लगी है आपकी, वो लगती है ना हॉलमार्क, हॉलमार्क लगा हुआ है, तो ये प्रामाणिक है ऐसा। तो ये जिनवाणी परम प्रामाणिक है। क्यों है परम, किसके लिए है परम प्रामाणिक? छहो द्रव्य जानवे को, 6 द्रव्य जानने के लिए, छहो द्रव्य जानवे को यानी 6 द्रव्यों का स्वरूप जानने के लिए, बंध विधि भानवे को यानी कर्मों की बंध की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, विधि यानी उनकी प्रक्रिया का भी अर्थ यहाँ विधि से ले सकते हैं, विधि का अर्थ कर्म भी होता है। तो बंध विधि यानी कर्मों का बंध की प्रक्रिया को, उसकी पद्धति को जानने के लिए, और स्वपर पिछानवे को, स्व और पर का पहचान करने के लिए, अपने भेद विज्ञान करने के लिए परम प्रमाणी है। आपकी जो प्रामाणिकता है वो यानी उसमें कोई संदेह नहीं है, वो आप निश्चित रूप से उत्कृष्ट रूप से प्रामाणिक हो। फिर से पढ़ती हूँ। छहों द्रव्य जानवे को, 6 द्रव्यों का ज्ञान करने के लिए, बंध विधि भानवे को, कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान करने के लिए, भानवे का अर्थ भी वही ज्ञान के लिए है। स्वपर पिछानवे को, स्व और पर की पहचान, देखो ऊपर तो लिखा है छहों द्रव्य जानवे को, 6 द्रव्यों को तो है जानना, और स्व और पर की क्या करना है? स्व पर जानना नहीं, पहचान करना। जानने में और पहचानने में क्या अंतर है? जानने में और पहचानने में क्या अंतर होता है मीना चाची? नहीं, जानना तो मतलब उसका ज्ञान करना, और पहचानना? पहचानना वो अपने से, अपने को, अपने अंदर, मतलब जो मेरे को नहीं आ रहा। चलिए रुकिए, आप लोग सभी अमिताभ बच्चन को जानते हैं? हाँ, जानते हैं अमिताभ बच्चन को? जान और अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं? नहीं, पहचान है आपकी? अमिताभ बच्चन से पहचान है क्या? नहीं, नहीं। जानना अलग बात है, जानते हैं, टीवी में रोज देखते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, लेकिन पहचान किससे कही जाती है? कि पहचानना में विशेष बात है, जानना एक सामान्य होता है और पहचानना होता है गहराई से। ठीक है, एक ऐसा भी अपन उस अर्थ में भी ले सकते हैं कि देखिए, आप पूछूं मैं, आप समय सार को जानते हैं क्या? समय सार नाम जानते हैं, लेकिन पहचानते हैं? कुंद आचार्य को जानते हैं? जानते हैं, लेकिन पहचानते हैं? कि पहचान एक तो शक्ल से भी, और वो क्या चीज से, वो क्या पर्सनैलिटी थे, उनकी क्या विशेषता है, वो विशेषता सहित जानना वो कहलाता है पहचानना। सामान्य रूप से जानना वो जानना, और उसकी विशेषता सहित जानना और गहराई से जानना वो कहलाता है पहचानना। तो यहाँ स्वपर पिछानवे को, स्व और पर को विशेष रूप से जानना है कि मैं कौन हूं और फिर मेरे अलावा पर, इसलिए स्वपर को पिछानना यानी पहचानना है। उसके लिए परम प्रमाणी है, उत्कृष्ट रूप से आप प्रामाणिक हो। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। और कैसी है जिनवाणी? अनुभव बताए वे को, आत्मा के अनुभव को बताने वाली है। आत्मा के अनुभव कैसे हो, आत्मा के अनुभव की विधि क्या है, किससे पता लगती है हमको? आत्मा के अनुभव की क्या विधि है, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, फिर वो कैसे होता है, उसकी क्या विधि है, वो कौन बताता है? ये जिनवाणी। तो अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, ये मैं जीव हूं ऐसा जताना समझते, जता जता के
ठोक ठोक के, जैसे कहते हैं ना, जता के आएंगे उनको, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो जता के आते हैं एक दूसरे को। ये जीव को जता रहे हैं कि तुम जीव हो, मैं जीव हूं, ऐसा जीव के जताए हुए को, हमारे को जीव का स्वीकार कराने के लिए ये जिनवाणी माता है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, कि किसी को सताने वाली नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से कभी कोई जीव दुखी होता नहीं है, किसी को नहीं सताती है। ऐसी ये जिनवाणी भव्य उर आनी है। भव्य जीवों के उर यानी हृदय में आनी है, यानी हृदय में उन्होंने, भव्य जीवों ने अपने हृदय में उनको, उसको धारण किया। जिनवाणी कहाँ है? कहाँ है जिनवाणी? कि भव्य जीवों के हृदय में। कहाँ बसती है? भगवान कहाँ है? कि भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। ऐसे जिनवाणी भी भव्य जीवों के हृदय में बसती है। भव्य जीवों ने अपने हृदय में उसको धारण कर रखा है। अनुभव बताए वे को, आत्मा के अनुभव की विधि, आत्मा का अनुभव उसको बताने वाली है। जीव के जताए वे को, मैं जीव हूं ऐसा हमको निर्णय कराने वाली है। देखो, जिनवाणी नहीं होती तो हमको ये भी पता लगता हम जीव हैं, हम ज्ञान स्वभावी तो हम हैं, लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी जीव हूं, ये कैसे पता लगता? पता था इसी भाव में। यदि हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी तो हमको पता था कि मैं ऐसा ज्ञान स्वभावी जीव हूं। सब अपनी अपनी विचार कर लेना। बचपन से ही हमको पता था, तो बचपन में भी किसी ने सिखाया ना, माता ने, पिता ने, दादी ने, दादा ने, किसी ने भी, तो उन्होंने भी जिनवाणी के माध्यम से ही सिखाया ना। उन्होंने जिनवाणी पढ़ी थी और हमारे लिए वही जिनवाणी के वचन, वो जो सिखा रहे हैं वही। इसलिए जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, किसी को दुख ना हो, ऐसा ऐसा मार्ग, सभी जीव सुखी हों, ये मार्ग बताती है जिनवाणी को। काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है। ऐसे भव्य जीवों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। भव्य उर आनी है मतलब भव्य जीवों के उर यानी हृदय में, आनी है ने आई है, आई है मतलब उन्होंने उसको धारण कर रखा है। जहां तहां तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, ये ही जिनवाणी है। जहां, जहां यानी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। जहां यानी दुनिया, संसार। तो जहां तहां तार वे को, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए, तार उससे तिराने के लिए, संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है, तो समुद्र से तिरने के लिए, और तिरकर क्या करना है? पार के उतार वे को, तिरकर पार उतारने के लिए, संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए और संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए, और सुख विस्तार वे को, अपना सुख का फैलाव विस्तार करने के लिए। कितना सुख चाहिए अपने को? कितना सुख चाहिए कि हमको तो एक ये थोड़े घर की समस्या है, एक घर अच्छा मिल जाए, कि थोड़ी सी रुपये पैसे की कम समस्या है वो सही हो जाए, कि नहीं थोड़े घर वाले अच्छे हो जाएं। कितना सुख चाहिए? बस 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए, इतना सुख। हमको इतना सुख नहीं चाहिए, ये तो सुख है ही नहीं। हमको तो अनंत असीम सुख चाहिए, जिस सुख का कभी अंत ना हो। अभी अभी सुखी हुए, फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 दिन बाद फिर वही समस्या। ऐसा सुख चाहिए किसी को? ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमको तो सुख का फैलाव चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो सुख विस्तार वे को, हमारा सुख अनंत हो जाए। किसके माध्यम से होगा? कौन करेगा? करेगा मतलब कैसे होगा? कि वो जिनवाणी के माध्यम से। सुख विस्तार वे को, ये ही जिनवाणी है, ये जिनवाणी ही है। ये जिनवाणी कैसी है? संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए, तार कर पार उतारने के लिए, और हमारे सुख को फैलाने के लिए, अनंत करने के लिए, ऐसी ये जिनवाणी माता है। फिर से पूरा पढ़ रही हूँ। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। आप लोग अर्थ ख्याल में लेते जाइएगा, नहीं आया कुछ समझ में तो फिर आप बता दीजिएगा।
छहो द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ऐसी ये जिनवाणी है। आगे दोहा और है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी भारती, हे जिनवाणी रूपी भारती, भारती यानी सरस्वती। जिनवाणी को सरस्वती की उपमा दी जाती है, सरस्वती कहा जाता है। विद्या की देवी को सरस्वती माना जाता है दुनिया में। वो तो आकृति एक मूर्ति वूर्ति बना देते हैं, लेकिन मतलब विद्या की देवी के रूप में सरस्वती। और जिनवाणी क्योंकि ज्ञान की वाणी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए उसको देवी के रूप में कहा गया। और वो जिनवाणी से ज्ञान होता है, इसलिए उसको विद्या की देवी के रूप में भारती यानी ये जिनवाणी रूपी सरस्वती तो ही यानी तुझको, आपको जपो दिन रैन, हम आपको दिन और रात जपते हैं। जपते हैं का मतलब जिनवाणी को जपते हैं, जिनवाणी 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 ऐसे जपते हैं। दिन रात जपते हैं मतलब आपका पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय किताब खोल के नहीं, अकेला वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाएं, ये सब स्वाध्याय है। ये सब जिनवाणी को जपना है। ये जो अभी अपन ने सिद्धांत पढ़े ना, महावीर भगवान की शिक्षाएं पढ़ी, ये अंदर में चलती रहे, ये जिनवाणी को जपना है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, जो आपकी शरण को ग्रहण कर लेता है, गहे यानी ग्रहण कर लेता है, सो पावे सुख चैन, वो सुख और चैन, सुख शांति वो पाता है। जिनवाणी की शरण को कैसे ग्रहण किया जाता है, जिनवाणी की शरण का क्या अर्थ है, समझ लीजिए। पहली दूसरी क्लास का क्वेश्चन है, अपनी जो ये क्लासेस चली थी ना, उसमें पहले या दूसरी क्लास में पढ़ाया था। जिनवाणी की शरण का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? बोलिए रजनी जी। आज क्या है, वो छोटे मोटे सब गायब हो गए, इसलिए जिनवाणी द्वारा बताए हुए लेने का जिनवाणी द्वारा बताए हुए उपदेश को समझकर उस पर चलना, होने का भाव 49,500। वो जिनवाणी की शरण। बहुत बढ़िया। जैसे वो अच्छा, प्रश्न कोई था सुनी पंच कहानी ना परमेष्ठी की सुनी? शरण का क्या अर्थ है, कि अरे पंच वो ये हमारा परमेष्ठी बैठा है, वो कलम लगाइए, हमारे काट दिए दो से। अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। वैसे जिनवाणी की शरण का क्या अर्थ है, कि जिनवाणी ने जो मार्ग बताया है, जिनवाणी जो कह रही है उस पर चलना। और जिनवाणी क्या कह रही है, कि प्रत्येक आत्मा भगवान है और हम अपनी भूल से दुखी हैं, अपनी भूल सुधार कर सुखी हो जाएं, हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो ये स्वीकार करना, ये मानना, ये जिनवाणी की शरण ग्रहण करना है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। वही जीव सुखी होगा जो ये जिनवाणी के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को मानेगा। जिनवाणी की शरण का मतलब है उन सिद्धांतों की शरण लेना, कि प्रत्येक जो भी काम हो रहा है वो अपने क्रम नियमित परिणमन के अनुसार हो रहा है, जो कुछ होना है वो सब निश्चित है, ये सिद्धांत है। उसकी जो शरण लेगा वो सुख और चैन निराकुलता प्राप्त करेगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। जा वाणी के ज्ञान ते यानी जिस वाणी के ज्ञान ते, जिस वाणी का ज्ञान करके क्या होगा, सूझे लोकालोक, हमें लोकालोक, जिनवाणी के ज्ञान से लोकालोक ज्ञान में आ जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान से लोकालोक सूझने लग जाएंगे, दिखने लग गए क्या? जिनवाणी का ज्ञान हो गया कि नहीं अपने को? सुधा जी आज आप बहुत मौन बैठे हैं, थोड़ा सा बोलिए कुछ। जिनवाणी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आवाज तो चालू करिए। जिनवाणी का ज्ञान हुआ है। फिर लोकालोक सूझने लग गए कि नहीं आपको? सूझना शब्द का अर्थ आता है, जयपुर में रहते हैं तो जानने से मतलब हुआ, सूझना सूझना यानी मतलब जानना हो। दिखाई देना, दिखाई देना। सूझना, सूझ नहीं रहा है कुछ भी, दिखाई नहीं देना। देना मतलब हाँ, दिखाई तो दे रहा आपको है। जिनवाणी का ज्ञान हो गया तो आपको लोकालोक सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है लोकालोक? किस किस को लोग तो दिखाई दे दिखाई गया दे रहा है लोकालोक? ऐसे हाथ खड़ा करिए। चलिए कोई बात नहीं।
किस किस को लोकालोक दिखाई दे रहा है? हाथ खड़ा करना है सबको। लोग दिखाई दे रहा है ना, संसार तो दिख ही रहे हैं। केवल ज्ञान में दिखेगा। केवल ज्ञान का विषय ही नहीं है हमारा तो। मेरे को अब आपके मुंह से जवाब नहीं चाहिए, मेरे को केवल हाथ खड़े चाहिए। किस किस को लोकालोक दिखाई दे रहा है? ऐसे हाथ खड़े करना है, मैंने तो कर रखा है अपना। एक खाली प्रेमलता जी को दिखाई दे रहा है, रजनी जी को, और ये तिलक हुआ, रेखा जी। अरे लोकालोक दिखता है कि नहीं आप लोगों? लोक का ज्ञान हुआ, लोक ये लोक है, ये दिखता है कि नहीं? लोक ये दिखता है। लोकालोक का ज्ञान जावाणी के, ये जिनवाणी के माध्यम से हमको लोकालोक का ज्ञान होता है। और फिर जब वो जिनवाणी के माध्यम से हम अपने स्वरूप में लीन होके जब केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, तब प्रत्यक्ष रूप में केवल लोकालोक दिखाई देगा। पर अभी भी जिनवाणी के माध्यम से हमको लोकालोक दिखाई दे रहा है कि जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। मैंने आप लोगों को याद करने को दिए थे एक बार शास्त्राभ्यास के 10 लाभ। उसमें से एक लाभ है कि त्रिलोक और त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों का जानना होता है। शास्त्राभ्यास करने से होने वाले तत्काल 10 लाभ 2-3 बार बता चुकी हूँ। एक बार मोक्षा प्रकाशित क्लास में, एक बार इन किसी क्लास में बताया, तत्वार सूत्र वगैरह में भी। याद करने चाहिए, रोज बोलने चाहिए। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों का यानी लोकालोक का वो जानना होता है, ये जिनवाणी का लाभ है। तो अभी अब ये तो बोलते हैं जिनवाणी प्रवचन के बाद में, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। अभी ख्याल में आना चाहिए हमको कि हमको लोकालोक सूझ रहा है। और हमको ये जिनवाणी नहीं पढ़ते तो पता था लोक भी होता है और अलोक भी होता है? पता था क्या किसी को? नहीं पता था। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो। ऐसी उस जिनवाणी माता को हम मस्तक नवाते हैं, झुकाते हैं, सदा देत हूँ ढोक, सदा उसको ढोक देते हैं, प्रणाम करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं सो वाणी मस्तक धरो, तो उस वाणी को हम मस्तक में धरते हैं, अपने सिर पे धारण करते हैं। जो भी उत्कृष्ट वस्तु होती है उसको हम मस्तक पे धारण करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं। जैसे सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक, इस तरह से जिनवाणी स्तुति की चर्चा अपन ने की है। बोली भारती आंटी। मैंने कहा हम लोग बचपन में जैसे ये, मेरे को 2 लाइन मन है इसमें, शुरू का बोलूं? हाँ बोलिए। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भासने को भानु सी बखानी है। ये दादी जी ऐसे बोलती थी। और भी अलग अलग धुनों में गाई जाती है, पर वो अभी तो मैंने सोचा सबसे सिंपल ही बोल लिया जाए, तो ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब वो किसी को इस संबंध में प्रश्न तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो सरल ही थी। पिछली क्लास का क्वेश्चन क्या था, कोई याद दिलाएंगे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। मनोरमा आंटी को याद रहता है। मनोरमा आंटी बोलिए। वो मुनि कौन थे जिनको चोर समझ लिया था, फिर उन्होंने पश्चाताप करके दीक्षा ली थी? हाँ, तो जवाब कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करें। प्रेमलता जी आप बोल रहे हैं? प्रेमलता जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। हाँ, क्वेश्चन ये नहीं था, महावीर भगवान से संबंधित था। अच्छा, वो कौन थे, वो 2 मुनि कौन थे? नहीं वो अलग है। हाँ वो तो मैंने बीच में दिया था और ये भी दिया था मैंने। चलिए पहले ये वाला बता दीजिए। वे ये मुनि वाला तो संजय को दूर से देखते ही उनकी शंका का समाधान हो गया था। उनके नाम बताने हैं। हाँ, संजय और विजय। संजय और विजय मुनिराज, हाँ। जिनको बालक वर्धमान को दूर से देखते ही उनकी शंका का समाधान हो गया था। बढ़िया। और ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था और लोगों के लिए, क्योंकि ये सरल था ना सबके लिए, कि वे कौन थे जिन्होंने मुनिराज को चोर समझ लिया था। ये था प्रश्न, है ना मनोरमा आंटी? वह मुनि कौन थे जिनको चोर समझ लिया था? वे मुनि कौन थे? वे मुनि कौन थे जिनको चोर समझ लिया था? बताइए जवाब।
बाद में पश्चाताप करके वे स्वयं मुनि बन गए। हाँ, ये ऐसा है, मुझे लग रहा था प्रश्न कुछ गड़बड़ है। वे कौन थे जिन्होंने मुनिराज मुनिराज को को चोर समझ समझा लिया था और था बाद में पश्चाताप और करके बाद में स्वयं मुनि पश्चाताप करके स्वयं मुनि बन गए, ये है प्रश्न। बोलिए, किसी को मिला इसका जवाब? था बाद में पश्चाताप के स्वयं मुनि बन गए। नहीं मिला किसी को भी? मैंने आपको कहा था बोधि समाधि निधान में है अंगारक, वे अंगारक थे। अब आप लोग ये कहानी जरूर पढ़िएगा, बोधि समाधि निधान में अंगारक की कथा। वे अंगारक थे जिन्होंने मुनिराज को चोर समझ लिया था, फिर बाद में पश्चाताप करके वो स्वयं मुनि बन गए। क्या भाग 2 में है क्या? हाँ, बोधि समाधि निदान में भाग 2 में है क्या? नहीं, भाग 1 और भाग 2 एक ही में है। नहीं तो वो जो पहले वाली पुरानी थी उसमें भी उस है, भाग 1 में भी है। देखती हूँ। चलिए, आज का प्रश्न, वे कौन थे जिन्होंने श्रीपाल को समुद्र में धक्का दिया था? आज का प्रश्न है। अभी श्रीपाल को जो पहचानते होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा कहाँ मिलेगा इसका जवाब, और नहीं तो फिर श्रीपाल कौन थे ये तो पता है? हाँ, मैना सुंदरी के पति थे। हाँ, मैना सुंदरी के पति। तो वो जो मैना सुंदरी श्रीपाल वाली, यानी श्रीपाल चरित्र में आपको इसका जवाब मिलेगा। वे कौन थे जिन्होंने श्रीपाल को समुद्र में धक्का दिया था? ठीक है, लवण समुद्र में नहीं नहीं, समुद्र का नाम नहीं बताना है, अच्छा धक्का देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, और अभी के भी जवाब नहीं देना होता है, जिनको भी आता है ना उनको ज्यादा उत्साह आ जाता है, अभी के भी बोल देते हैं। 1 वीक का टाइम अपने को मिला है ना, और लोग भी खोजें, पर वो लवण समुद्र तो नहीं है जवाब। चलिए, अभी अपना समय भी हो गया काफी, यही पूरा करते हैं। ये जिनवाणी स्तुति बोले आज अपन फिर से, भारती आंटी आप बुलवा दीजिए। कौन सी वाली? ये मिथ्यात्म नाशु। मेरे को पूरी नहीं याद है। याद नहीं है आपको? पूरी नहीं याद है। वो बचपन में सुनी हुई थी ना, तो बस अभी आपने जब बोला तो याद आ गई। चलिए, किसको याद है? कौन बुलाना चाहते हैं? मैं, बुआ आप बोलिए, बुआ बोल रहे हैं, बुआ बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए बुआ। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर वास वे को भानु सी बखानिए छऊ द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणीय अनुभव तार वे को जीव के जताय वे को काहू ना सताए वे को भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत नवार्ण मुकामंत्र बोलेंगे।